नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा पर ब्रेक। दिल्ली दौरे को सीएम ने बताया व्यक्तिगत, कहा सरकार के 3 साल होने पर प्रदेश मनाएगा सेवा दिवस। हमारी खबर का बड़ा असर। प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने महेंद्र भट्ट के बेटे से खत्म की व्यापारिक साझेदारी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। खतरे में पड़ी महेंद्र भट्ट की बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी, कांग्रेस ने भी भट्ट पर ली चुटकी। हरक बोले, उम्र और अनुभव से ज्यादा मिला भट्ट को, इसीलिए उनकी ऐसी स्थिति। 2027 के लिए उत्तराखंड कांग्रेस बना रही रणनीति। पहले अंतर्कलह खत्म करना बड़ी चुनौती, कुटुंब कार्यक्रम लाई पार्टी, एकजुटता से बदलेगी राजनीति। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को दिल्ली प्रवास से लौटे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आते ही सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभागों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा दिवस मनाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने दिल्ली दौरे को व्यक्तिगत बताया। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। हमारी खबर का असर हुआ है। बता दें कि हमारी खबर के बाद प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने बड़ा कदम उठाया है। पीयूष अग्रवाल ने महेंद्र भट्ट के बेटे से व्यापारिक साझेदारी खत्म कर दी है। इसकी जानकारी खुद पीयूष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर दी है। बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें होटल तक जाने के लिए सरकारी जमीन पर सड़क बनाने की बात सामने आई थी। प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन के बाद अब मांग उठने लगी है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पर भी एक्शन लिया जाए। एक तरफ प्रदेश के लोगों का विरोध है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग भी। ऐसे में सवाल है कि क्या महेंद्र भट्ट की कुर्सी भी खतरे में है? देखिए रिपोर्ट। क्या खतरे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी? क्या महेंद्र भट्ट पर भी होगा एक्शन? पार्टी पर बढ़ रहा प्रेशर, क्या भट्ट के खिलाफ विरोध का होगा असर? उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है। पहले प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने पार्टी को असहज कर दिया, तो वहीं अब महेंद्र भट्ट के बयान ने पार्टी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भले ही बीजेपी को लगने लगा हो कि मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन पार्टी को क्या पता था कि इस एक्शन से लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि मांग अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर की जा रही है। आपको याद होगा, प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ गैरसैंण में रैली निकाली गई थी। इसमें शामिल प्रदर्शनकारियों को लेकर जिस शब्द का प्रयोग भट्ट जी ने किया था, उसका विरोध अब तक नहीं थमा है। डैमेज कंट्रोल करने के मकसद से महेंद्र भट्ट सामने आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बताना अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। लोगों का गुस्सा, विरोध, आक्रोश और विपक्ष की मांग ने अब बीजेपी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। वहीं रितु खंडूड़ी पर भी एक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप कहा उन आंदोलनकारियों को, जिसमें पूर्व शिक्षकों से लेकर पूर्व फौजियों से लेकर समाज के ऐसे लोग जो समाज के विकास या अन्य चीज़ों में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी भागीदारी थी। उन्होंने उनको सड़क छापा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए संगठन के तौर पे। और रितु खंडूड़ी जी ने जिस तरीके से कार्रवाई से उसको सदन से बाहर किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन मंत्री को टोकना चाहिए था। जिस तरीके से विधायक को टोका उसी तरीके से मंत्री को भी टोकना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ये आने वाले समय में इसमें क्या रुख जनता का रहता है वो देखने वाला होगा, लेकिन महेंद्र भट्ट के खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का दबाव और प्रदेश के लोगों का विरोध पार्टी पर हावी होता दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में भी बीजेपी को इन्हीं हालातों का सामना करना पड़ा और आखिरकार प्रेमचंद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि नैतिकता का पाठ विपक्ष बीजेपी को न पढ़ाए। देखिए, कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। आज इस कांग्रेस को याद करना चाहिए कि 1995 में जब उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना घटी और
मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से बर्बरता की गई, इस कांग्रेस के साथ मुलायम सिंह की सरकार केंद्र में चल रही थी, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती? जब इस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द बोलते हैं, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती? जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं कि जो ये पलायन हो रहा है ये सुख का पलायन है, खुश होकर के लोग पलायन कर रहे हैं, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती? भले ही बीजेपी बचाव की मुद्रा में हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर खाने बीजेपी काफी प्रेशर में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महेंद्र भट्ट की परफॉर्मेंस भले ही बेहतर रही हो, लेकिन उनके एक बयान ने इन सब पर पानी फेर दिया है और बीजेपी को सोच में डाल दिया है, क्योंकि पार्टी को 2027 की राह संकट में पड़ती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या भट्ट जी की परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी प्रेशर झेलती रहेगी या फिर 27 की राह आसान बनाने के लिए अध्यक्ष का चेहरा ही बदल देगी? पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि महेंद्र भट्ट को उम्र और अनुभव से ज्यादा मिल गया है, इसीलिए उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। अब मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बात कह दी ना कि बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है, तो सब ऐसी गलतियां होती है। फिर अब जब टोपी पहना दोगे है, बड़ा जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है, जैसे मैं उदाहरण अपना दे रहा हूँ, मैं 92 में जब मिनिस्टर बना तो मैं 27 साल की उम्र थी मेरी उस समय यूपी में, तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था क्योंकि भाई IAS अफसर जो पौड़ी में आलोक सिन्हा DM था, वो जब DM था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे सेक्रेटरी हो गया, तो मेरे सामने खड़ा हो के जब मैंने उससे कहा सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरे भी दिमाग खराब हो गए थे, लेकिन जब झटके लगे 6 दिसंबर को अचानक सरकार चली गई। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को सक्रिय करने के लिए कांग्रेस कुटुंब कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उन लोगों को सक्रिय करेगी जो लोग किसी कारणवश सामने नहीं है, लेकिन उनका राजनीति अनुभव लंबा है। निश्चित ही फायदा होगा जब अनुभवी लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से संगठन को काम करना है, किस तरीके से हमारे जो ग्रास रूट में वर्कर हैं उनसे किस तरीके से काम में हम लोगों ने जुटना है, तो उसका निश्चित ही फायदा होता है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सीनियर्स की राय लेके जो नौजवान हैं उनकी मदद से प्रदेश में काम करें और जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का उससे जनता को राहत मिले। निश्चित तौर पर फायदा होगा जब कुछ लोग बैठते हैं, सब लोग कहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब लोग जुटेंगे और बाकी कुछ काम दिल्ली वालों के लिए छोड़ देना चाहिए। उत्तराखंड में 23 मार्च को धामी सरकार अपने 3 साल पूरा कर रही है और ऐसे में सरकार जहां सेवा दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी संगठन भी अपने स्तर से कार्यक्रम मनाएगा। बता दें कि बीजेपी सीएम धामी के 3 साल को सुशासन वाला राज बता रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई और यूसीसी को समूचे देश के लिए उदाहरण के तौर पर बताया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं और इन 3 सालों में उत्तराखंड राज्य सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड और श्रेष्ठ उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ा है। और जिस प्रकार से इन 3 सालों में जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं वो अन्य राज्यों के लिए, देश के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। हम चाहे यूसीसी की बात करें, हम लैंड जिहाद की बात करें, हम सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून की बात करें, ऐसे कार्य जो अन्य राज्य हमारे राज्य से प्रेरणा ले रहे हैं, ऐसे कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं और हर क्षेत्र में प्रगति की ओर राज्य बढ़ा है, नए आयामों को राज्य ने छुआ है।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता मनवीर चौहान ने अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों में कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही थी, लिहाजा ऐसे मदरसों को धामी सरकार बंद करा रही है। आपको बता दें कि राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों को बंद कराया जा रहा है। देखिए, कोई भी शिक्षा के जो केंद्र होते हैं उनमें हमारे भविष्य की पीढ़ी जो होती है उनको कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए शिक्षा दी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में अवैध मदरसे चल रहे थे और वहाँ पर कट्टरपंथी की शिक्षा देने का काम किया जा रहा था और बिना रजिस्टर्ड के वो चलाए जा रहे थे, तो इसमें सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है तो निश्चित रूप से सराहनीय है। और भविष्य में किसी भी जो हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसलिए कदम सराहनीय है। गुरुवार को किच्छा में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ 1 दर्जन से ज्यादा संचालित हो रहे मदरसों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मदरसों में मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस बारे में निर्देश प्राप्त हो रहे थे, जहाँ कहीं भी सरकारी जमीनों पर इस प्रकार के कोई अवैध स्ट्रक्चर, चाहे वो मदरसे के रूप में चल रहे हो या किसी भी रूप में चल रहा हो, उसको चेक किया जाए। यहाँ पे चेक किया गया है, कोई भी इस प्रकार के दस्तावेज इनके पास नहीं है, इससे इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करने का इनके पास कोई अनुमन्य दस्तावेज हो, इसी क्रम में सील करके नोटिस दिया गया है और तदनुसार सरकारी जमीन प्रथम दृष्टिगोचर हुई है, उसमें भी आगे अग्रिम कार्रवाई विधि के अनुसार से की जाएगी। खानपुर गोलीकांड के बाद जेल की हवा खाकर जमानत पर बाहर आए पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की दबंगई में कोई कमी नहीं आई है। जेल से बाहर आते ही उनका फिर से वही पुराना अंदाज दिखा। कानून को ठेंगा दिखाते हुए हूटर बजाती गाड़ियां सड़क पर दौड़ती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। जेल से बाहर आते ही चैंपियन की दिखी दबंगई, सड़क पर हूटर बजाते निकला समर्थकों का काफिला। फिर पुराने अंदाज में चैंपियन, कम नहीं हुआ चैंपियन का टशन। खानपुर गोलीकांड के बाद जेल की हवा खा रहे पूर्व विधायक चैंपियन अब जमानत पर बाहर हैं। जेल से बाहर आते ही फिर से चैंपियन का वही पुराना अंदाज नजर आया। फिर उसी टशन में चैंपियन का काफिला गुजरा। गाड़ी में सवार चैंपियन सड़क पर निकले तो जाम की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा लगा मानो कोई आरोपी नहीं बल्कि किसी अधिकारी का काफिला गुजर रहा हो। चारों तरफ जाम और बीच से हूटर बजाता चैंपियन के समर्थकों का काफिला। जेल से बाहर आते ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है। बता दें कि 26 जनवरी को चैंपियन और उनके समर्थकों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद 27 जनवरी को चैंपियन की गिरफ्तारी कर उन्हें रोशनाबाद जेल भेजा गया था। 20 दिन जेल में रहने के बाद चैंपियन की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब वो जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन फिर से चैंपियन का वही पुराना अंदाज दिखा है। उसी टशन में सड़क पर हूटर बजाती गाड़ियां दौड़ती दिखी और कानून को ठेंगा दिखाते चैंपियन। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित कलसिया पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है। इस वजह से नैनीताल रोड पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समस्या को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मौके पर पहुंचकर पुल का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डिवीजन है बेसिकली पीडब्ल्यूडी की, उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था, बेली ब्रिज था और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट जो है, कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें 2 शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड,
जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए इसमें, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। उधर आईजी कुमाऊं का कार्यभार ग्रहण करने के बाद रिद्धिम अग्रवाल ने अपनी प्राथमिकताएं बताई है। उन्होंने कहा कि उनके लिए मैनुअल पुलिसिंग, साइबर क्राइम, अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को लेकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया। साथ ही फरियादियों से बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की काउंसलिंग की बात कही। देखिए, हम लोगों को भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से जो निरंतर निर्देश प्राप्त होते हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन संबंधी, बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके साथ समन्वय की बात हो, तो हमारा प्रयास ये रहेगा सबसे पहले कि हम समस्त प्रशासनिक इकाइयाँ, समस्त भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करें। देहरादून में ऐतिहासिक झंडा जी नगर परिक्रमा का आयोजन इस शुक्रवार को होने जा रहा है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा और लोगों से अपील की गई है कि वो रूट को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। कल जो है जो संगत आई हुई है उनके द्वारा जो एक नगर परिक्रमा जो है वो की जाएगी। तो जो आयोजक हैं, आयोजक मंडल से पूर्व में भी हमारे द्वारा वार्ता कर ली गई है और जैसा कि उनको भी बताया गया है कि अपनी जो नगर परिक्रमा है वो समय से, अर्ली मॉर्निंग समय से शुरू करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उसको जो है अपना समाप्त कर देंगे, ताकि आम जन को जो है राहत मिले और आम जन को भी कोई दुख या दिक्कत का सामना ना करना पड़े सड़कों पर। इसके लिए हमारे द्वारा जो है जो पुलिस की ड्यूटियाँ हैं, जो कि नगर परिक्रमा के दाएं हैं, बाएं और आगे और पीछे, वो तो लगा ही दी गई हैं। उधर गदरपुर में किसानों ने पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने का विरोध किया। किसानों ने आरोप लगाया कि पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 1 साल से अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार ने झूठा आश्वासन देकर किसानों को उठा दिया। बावजूद इसके उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। अब डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पर बैठे काफ़ी लंबे समय तक। अब सरकार ने देखा कि ये नहीं उठाया कैसे जाए, तो उनको एक टाइम फिक्स किया गया भाई चलो इन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया जाए। डल्लेवाल को उसमें कंपलसरी किया गया कि डल्लेवाल जी उस मीटिंग में ज़रूर शामिल हों, जबकि डल्लेवाल जी जाना नहीं चाहते थे। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें रास्ते में अरेस्ट करके और बाकी वहाँ पर बुलडोजर चलाकर जो कार्य किया गया बहुत निंदनीय है, बहुत ही गलत काम किया गया है। क्या किसान का अधिकार नहीं है? क्या वो अपने जो चीज़ उत्पन्न करता है उसकी MSP नहीं चाहिए उसे? कोई भी वस्तु अगर बाज़ार में आती है तो उसका रेट कंपनी फिक्स करती है। हमारी मांग यही है कि अगर इस तरह से हमारे अगर हटाया गया है, आने वाले समय में हमारे जो भी जथेबंदियां हैं, एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन की मांग होगी हमारी। उधर दिनेशपुर में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि 11 मार्च को जयनगर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को ट्रांजिट कैंप से गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस की माने तो दोनों आरोपियों के कब्जे से 1,30,000 रुपए का सामान बरामद किया गया है। उधर पीड़ित ने बताया कि आरोपी कीमती जेवरात पर भी हाथ साफ उसने किया था। देखिए, ये जयपुर नंबर 4 पे ये श्री महिपाल सिंह के घर पे और श्यामलाल के घर पे एक चोरी हुई, जिसमें कुछ कैश भी गया था और कुछ AC पार्ट्स और आवश्यक सामानें चोरी हुई थी। दोनों के मुकदमे पंजीकृत किए गए। ये अभी बहुत कम समय हुआ है, टीमें गठित की गई थी। इनमें से 2 अभियुक्त को हमने अरेस्ट किया है और एक अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया है, अभी पकड़ पे नहीं आया है। जो 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, इनके कब्जे से एक सोने की चेन है, AC है, LED है, 2 AC है और बाकी कपड़े हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा पर ब्रेक। दिल्ली दौरे को CM ने बताया व्यक्तिगत, कहा सरकार के 3 साल होने पर प्रदेश मनाएगा सेवा दिवस। हमारी खबर का बड़ा असर। प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने महेंद्र भट्ट के बेटे से खत्म की व्यापारिक साझेदारी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
खतरे में पड़ी महेंद्र भट्ट की बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी, कांग्रेस ने भी भट्ट पर ली चुटकी। हरक बोले, उम्र और अनुभव से ज्यादा मिला भट्ट को, इसीलिए उनकी ऐसी स्थिति। 2027 के लिए उत्तराखंड कांग्रेस बना रही रणनीति। पहले अंतर्कलह खत्म करना बड़ी चुनौती। कुटुंब कार्यक्रम लाई पार्टी, एकजुटता से बदलेगी राजनीति।